यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंटपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम है चल रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हर शिफ्ट का अलग अलग एनालिसिस लाइए, और बहुत से लोग बोल रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो तीनों का एक में एनालिसिस लाइए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो है केवल इसी तरह के वीडियोस प्रोवाइड हो पा रहे हैं कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का अलग अलग देखने को मिल रहा है। आपकी इसमें क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी यूपी के किस जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, ये जो नदी है ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 76वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1994 में हुआ। 1994 में दोस्तों ये हुआ था, और ये जो हुआ था एससी और एसटी को नौकरी में आरक्षण के संबंध में। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और दोस्तों, एक हिंदी से प्रश्न आया था, ये आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है नभ। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख। तो जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो पृथक्करण का उल्लेख है, तो वो है अनुच्छेद 50 में। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कहाँ से आता है? तो ये जो आता है ये संचित निधि से आता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी जलीय जीव कौन सा है? तो जलीय जीव का ये होता है नीली व्हेल। जलीय जीव में ये नीली व्हेल आता है, जो कि सबसे बड़ा स्तनधारी जलीय जीव है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधि आयोग का गठन कब हुआ? तो 1833 के चार्टर से हुआ। तो दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? विधि आयोग। तो विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो कौन है? तो वह हैं लॉर्ड मैकाले, और 1833 के चार्टर से इसका जो है गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1965 में हुई। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कन्या भ्रूण हत्या में कितने वर्ष की सज़ा दी जाती है? तो 3 वर्ष की सज़ा दी जाती है, और 50,000 का जुर्माना लगता है। और साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर जो है धारा 315 के अंतर्गत दोस्तों ये जो सज़ा है दी जाती है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैला आंचल ये जो है ये किसकी रचना है? तो ये दोस्तों है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना, फणीश्वर नाथ रेणु की। अगले क्वेश्चन की तरफ, आकस्मिक निधि का उल्लेख कहाँ है? तो जो आकस्मिक निधि का उल्लेख है तो वो अनुच्छेद 267 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ, महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। दोस्तों, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ साथ इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना ये जो कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है 14 जनवरी 1965 को हुई थी, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं तो वो हैं शांता कुमार। अगला क्वेश्चन, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। अगला क्वेश्चन, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ये जो है इसका नाम है तोमान। जो ईरान की मुद्रा है इसका नाम तोमान, तोमान जो है ईरान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस अवार्ड 2021, तो ये दोस्तों राफेल नडाल को दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, पारसी धर्म के लोगों की संख्या कितनी है? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार जो पारसी लोग हैं उनकी संख्या 57,264 है। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार पारसी लोगों की संख्या, यहाँ पर जो पारसी धर्म के लोग हैं उनकी संख्या 57,264 है। अगला क्वेश्चन, करनाल का युद्ध ये जो कब हुआ? तो ये 24 फरवरी 1739 के बीच हुआ। और ये जो है किस किस के बीच हुआ? तो दोस्तों ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह, इन दोनों लोगों के बीच हुआ, और ये जो है 24 फरवरी 1739 को हुआ। अगला क्वेश्चन,
PIL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कामायनी के रचनाकार तो ये है जयशंकर प्रसाद। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यह है दीर्घ संधि। गुप्त वंश के संस्थापक तो ये हैं श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये शाहजहां। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। और सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये हुआ 1829 में। और ये जो है किसने किया? तो ये किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ये की गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो ये मिला हरिवंश राय बच्चन को। और किस राज्य में हिंदी राजभाषा है? तो दोस्तों अभी तो यहाँ पर जो यूपी राज्य में जो राजभाषा है वो यहाँ पर हिंदी है, लेकिन दोस्तों भारत में लगभग 10 जो ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। अब ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर और आपके ऑप्शन पर, वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दिए गए थे। तो अगला क्वेश्चन है, संवर्ती सूची वर्तमान में कितने विषय हैं? जो संवर्ती सूची है इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।